हेलो एवरीवन, अगर आपने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है सो आई सजेस्ट के पहले आप उन्हें देख लें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ लाइक करेगा। एपिसोड की शुरुआत में ये हुई इससे पूछता है कि क्या मेरे पापा तुमसे मिलने के लिए आए थे। ये बताती है कि हाँ, तो ये हुई इसे गुस्से में कहते हैं कि फिर तुमने मुझसे बात क्यों छुपाई। रिलेशनशिप में सबसे पहले ट्रस्ट आता है, ऑनेस्टी आती है एंड उन्होंने तुमसे क्या कहा एंड देन तुमने उनसे क्या कहा। तो जब ये बताती है 即便有一天他跟我说分，也得是他亲口告诉我，说什么我都不会理睬，即便那个人是他爸。 वैन सिंह की ऐसी बातें सुन के ये हुई इसे गले लगा लेता है एंड कहता है कि मुझे पता है, मेरे पापा ने मुझे सारी बात बता दी क्या हुई थी, बस मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था। नेक्स्ट डे प्रोफेसर एक लॉयर को लेके आया था जो कि सभी को बताते हैं कि इसमें वैन सिंह की कोई भी गलती नहीं है, उसकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती अगर तुम सब ने अपने पैसे वहाँ पे गवा दिए तो, बिकॉज उसने तुमसे पहले ही मना किया था। इन सब के बाद फिर भी समझ में नहीं आ रही थी, तभी यहाँ पर ये हुई आ जाता है जो सभी को बताता है कि मैं वैन सिंह का बॉयफ्रेंड हूँ एंड जिस कंपनी में तुमने वो इन्वेस्टमेंट की थी वो मेरी ही कंपनी है, इसलिए अपनी गर्लफ्रेंड के लिए मैं वो सारे पैसे तुम्हें लौटा दूंगा। इसके बाद प्रोफेसर से आके कहता है कि तुमने ये क्या किया। इससे तो ये साबित हो गया कि वैन सिंह की ही गलती थी। ये कहता है कि मुझे बस अपनी गर्लफ्रेंड को बचाना था तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो ये कहता है कि तुमने वैन सिंह के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें तो ऐसे लगता है जैसे पैसों से तुम कुछ भी कर सकते हो। ये हुई इसे कहता है कि यार तुम्हें इतनी दिक्कत क्यों हो रही है, तुम ना मेरी गर्लफ्रेंड के मामलों से दूर रहा करो। वैन सिंह आज थोड़ी सैड सैड थी, तो जब हुआ से पूछती है तो ये बताती है कि मेरी लाइफ के सारे फैसले तो ये हुई ही ले लेता है एंड जब कुछ उसे फैसला लेना होता है तो मुझसे पूछता भी नहीं। हुआ इसे कहती है कि हाँ, तो वो तुम्हें हर तरीके से प्रोटेक्ट करना चाहता है ना, ये तो प्यार होता है। प्यार का मतलब ही होता है सपोर्ट करना एक दूसरे को, वो तुम्हें सपोर्ट तो करता है ना। लेकिन वैन सिंह कहती है कि नहीं, मैं इस बात के लिए श्योर नहीं हूँ, क्योंकि जब भी मैं उससे बिजनेस के बारे में कुछ बात करती हूँ तो वो इग्नोर कर देता है। यानी कि वैन सिंह को इतने सारे बॉयफ्रेंड्स रखने के बाद भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था। वैन सिंह ये हुई को कहती है कि मैं एक छोटा सा बिजनेस चलाना चाहती हूँ, एक ऑनलाइन बिजनेस जिसमें कि लेडीज़ एंड बच्चों का सारा सामान हुआ करेगा। इसके लिए मुझे एक ऐप बनाना है, तो क्या तुम मुझे कोई ऐप डेवलपर्स रिकमेंड कर सकते हो। लेकिन ये से कहता है कि तुम्हें काम करने की क्या ज़रूरत है, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो ना, आराम से रहो। ऐसे बिजनेस अगर ना चला तो तुम्हें फालतू में ही हर्ट होगा, तुम्हें काम करने की क्या ज़रूरत है। वैन सिंह कहती है कि मुझे ये पसंद है, मैं इसलिए करना चाहती हूँ, अपने पैरों पे खड़ी होना चाहती हूँ। तो ये कहते हैं कि मैं तुम्हें अपना कार्ड दे दूँगा ना, तुम जितनी मन चाहे उतनी शॉपिंग करना। वैन सिंह से कहती है कि तुम ऐसे क्यों हो, बाकी मेरे सारे फ्रेंड्स ने मुझे सपोर्ट किया है, हुआ ने, प्रोफेसर ने। एंड प्रोफेसर का नाम सुनते ही ये हुई को फिर से गुस्सा आ जाता है, जो यहाँ से चला जाता है अपने कमरे में। न्यू ईयर ईव होती है जिसमें ये दोनों विशेज़ मांगते हैं। हुआ इससे पूछती है कि तुम्हारी विश क्या है, तो ये कहता है कि अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो वो पूरी नहीं होगी। मू एंड प्लग दूसरों के इंटरव्यूज़ लेते फिर रहे थे, जहाँ पे प्लग इसे देखे ही जा रहा था, लेकिन जब मू इससे पूछती है कि क्या हुआ तो ये कहता है कि कुछ भी नहीं। वैन सिंह का मन आज घर पे नहीं लग रहा था, इसलिए बाहर थोड़ी हवा खाने के लिए आ जाती है। पीछे से ये हुई इसे घर पे देखता है तो ये नहीं मिलती। ये काफ़ी टेंशन पे इससे पूछता है एंड इसे यहीं पर आने के लिए कहता है कि मैं वहाँ पे आ रहा हूँ। लेकिन रास्ते में इसे मालूम पड़ता है कि एक लड़की का एक्सीडेंट हो गया है। ये हुई को इसकी ड्रेस बिल्कुल वैन सिंह जैसी लगी थी, जिसपे काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है कि कहीं ये वैन सिंह तो नहीं, लेकिन ये वैन सिंह नहीं होती। प्लग मुँह से इसकी विशेष के बारे में पूछता है, जो इसे बताती है कि एक तुम्हारा चैनल हिट हो जाए एंड दूसरा लॉनली सी मॉन्स्टर हमेशा हैप्पी रहे। लॉनली सी मॉन्स्टर प्लग की ही आईडी थी जब ये यूनिवर्सिटी में था। ये इसे बताती है कि मैं तुम्हारी जूनियर थी, तुम्हें तभी से ही बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे रिपोर्टर बनकर आई, तुम्हारी असिस्टेंट बनी, लेकिन मैं तुम्हें अपनी फीलिंग्स के बारे में नहीं बता पाई। अब बता रही हूँ बट शायद बहुत देर हो चुकी है। लेकिन प्लग इसे कहता है कि नहीं, कोई देर नहीं हुई है, दरअसल मुझे भी तुम्हें कुछ दिन पहले ही बता देना चाहिए था कि मैं तुम्हें लाइक करने लगा हूँ एंड अब की बार मेरा माइंड बिल्कुल क्लियर है, बस मैं तुम्हें बोल नहीं पा रहा था, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट तैयार किया है। एंड गिफ्ट होता है कि प्लग ने एक पूरी बिल्डिंग पे लिखवाया था कि आई लव यू मू। मू इस पर बहुत ज़्यादा खुश होती है एंड प्लग भी इसे गले लगा लेता है।
सो फाइनली प्लग अब रिलेशन में आ चुका है। फ्रेंड्स, एक अमेजिंग बात कि सिर्फ प्लगी सीरीज़ में ऐसा बंदा है जो कि वैनजिंग के ऊपर फ़िदा नहीं हुआ, वरना बाकी लगभग सारे लड़के वैनजिंग पे फ़िदा हैं। काफ़ी देर तक ढूंढने के बाद ये हुई को ये मिल जाती है जिसे इसकी काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही थी। एंड ये से कहता है कि तुम पागल हो, पता है न्यू ईयर ईव पे कितनी ज़्यादा भीड़ होती है, कितना ज़्यादा ख़तरनाक होता है। ये दोनों अपनी बिजनेस की ही बातें कर रहे थे, जिस पे हुआ कहती है कि क्या तुम्हें वो ऐप डेवलपर कोई मिला, बट ये बताती है कि नहीं, ये हुई मेरे बिजनेस को सपोर्ट नहीं कर रहा, इसलिए मैं अब आगे से उससे कुछ नहीं बोलूँगी। इसलिए दोनों ही इस काम में सर्वे वगैरह स्टार्ट कर देती हैं, जिसमें प्लग भी इनके साथ ही काम कर रहा था। ये हुई कि मॉम इसे कहती हैं कि तुम्हें ना या तो रिची से शादी करनी चाहिए, वरना मेरी जान पहचान में एक और लड़की है जिसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा अमीर हैं। अमीर लड़की से शादी करोगे तभी हमें बिज़नेस में और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा एंड हम तुम्हारे उस सौतेले भाई एंड उसकी मॉम से हरा पाएंगे। लेकिन इनकी ऐसी बातों से पीछा छुड़ाने के लिए ये इन्हें बता देता है कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है, जिस पे पूछने लगती है कि कौन सी फैमिली से है, वो कहाँ से है, बट ये इन्हें अभी कुछ नहीं बताता। हुआ वैनजिंग के ही घर पे आई थी, जो कि इसका बड़ा सा घर देखकर बहुत ज़्यादा हैप्पी होती है कि यार तुम्हारी तो किस्मत ही चमक गई। लेकिन वैनजिंग इसे कहती है कि हाँ मुझे पता है कि ये हुई बहुत ज़्यादा अमीर है, लेकिन इसके साथ ही उसके पेरेंट्स मुझे पसंद नहीं करते, बल्कि उसके पापा ने तो मुझे लालच देके उससे ब्रेकअप करने को भी कहा था। तभी यहाँ पर ये हुई आ जाता है। इसे नहीं पता था कि आज वैनजिंग की फ्रेंड भी यहाँ पे है, इसलिए ये वियर्ड ही बिहेवियर करना स्टार्ट कर देता है। 一天没见你想死我了，想死我了我。 एंड जब ये यहाँ पे हुआ को देखता है तो इसे काफ़ी ज़्यादा शर्म आती है कि तुम में से किसी ने मुझे बताया भी नहीं। ये हुई अपनी फ्रेंड रिची से शेयर करता है कि यार वैनजिंग को इतने बड़े बड़े ख्वाब पता नहीं किसने दिखा दिए। मैं चाहता हूँ कि वो आराम से घर पे रहे, शॉपिंग करे, उसी मर्जी हो जो करे, बट फालतू में इन चक्करों में ना पड़े। उसे इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है जब मैं उसे अपने सारे पैसे देने के लिए तैयार हूँ। मैं भी यही चाहता हूँ कि मेरी गर्लफ्रेंड मेरे घर पे वेट करे, जब मैं आऊँ मेरे लिए अच्छा सा खाना बनाए, हम दोनों हमेशा एक साथ रहें। बट ये कहती है कि इसमें गलत ही क्या है जो वैनजिंग कर रही है। सो हुआ इसे कहता है कि मुझे ना आयरन लेडीज़ पसंद नहीं है, सॉफ्ट सी लड़की पसंद है जिसे कि मैं प्रोटेक्ट करना चाहूँ, जैसे कि वैनजिंग अब तक है, एंड मैं उसे चेंज नहीं करना चाहता। लेकिन रिची इसी बारे में इससे बात करती है एंड देन वैनजिंग को बताती है कि मैं एंड ये हुई किसी बिजनेस ट्रिप के लिए जा रहे हैं एंड उसने तुम्हें कहा है कि तुम EMBA के कैंप के लिए जा सकती हो। ये भी इस पर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है एंड ये हुई को थैंक्स बोलने के लिए इसका अच्छा सा स्वागत भी करती है। नाउ ये चारों फ्रेंड्स जाते हैं। वैनजिंग ने बताती है कि रिची ने ही ये हुई से हेल्प की कि वो मुझे तुम्हारे साथ यहाँ पर भेज दे। हुआ वैसे कहती है कि मुझे तो लगता है वो तुमसे पीछा छुड़ाना चाहती थी, क्योंकि अब वो खुद ये हुई के साथ ट्रिप पे चली गई। बट वैनजिंग से कहती है कि नहीं, वो दोनों फ्रेंड्स हैं। हुआ वैसे कहते हैं कि एक फीमेल एंड मेल कभी भी प्योर फ्रेंड नहीं रह सकते। तो प्लग इसे कहता है कि अच्छा तो हम पहले क्या थे, बट हाँ मैं अम्मू का फ्रेंड नहीं रहा, जिस पे इन्हें भी पता चलता है कि अब ये भी रिलेशनशिप में आ गया है। ये सभी यहाँ कैंपिंग में काफ़ी सारी मस्ती करते हैं, जहाँ पे टाइम आने पर वैनजिंग इसे कहती है कि मैं एक बिज़नेस करना चाहती हूँ जिसमें कि मुझे ऐप डेवलपर की ज़रूरत है, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। प्रोफेसर भी इसे कहता है कि तुम्हें काम करने की क्या ज़रूरत है जब तुम इतना अमीर बंदे की गर्लफ्रेंड हो। वैनजिंग कहती है कि अब तुम भी ऐसा कब से सोचने लगे। मैं अपने पैरों पे खड़ी होना चाहती हूँ, जिससे अगर मैं कभी मेरी फैमिली को मेरी ज़रूरत पड़े तो मैं दिल खोल कर उन्हें खर्च कर सकूँ, उनको प्रोटेक्ट कर सकूँ। प्रोफेसर इससे पूछता है कि क्या तुम ये हुई को लाइक करती हो, प्यार करती हो। ये कहती है कि अभी सिर्फ बिज़नेस की बातें करो। तो प्रोफेसर कहता है कि हाँ मैं बिज़नेस की ही बातें कर रहा हूँ, अगर तुम ये हुई को इतना ज़्यादा प्यार करती हो तो तुम्हें उसकी बात ही माननी चाहिए। डैनी इसे बता ही देता है कि मैंने वो लेटर देखा जो तुमने हुआ के लिए लिख कर दिया था कि मैं प्रोफेसर से प्यार नहीं करूँगी। ये कहती है कि मैं बस तुम्हारी हेल्प करना चाह रही थी दोनों की। प्रोफेसर इसे बता ही रहा था कि मेरे अंदर उसके लिए फीलिंग्स नहीं हैं, लेकिन ये कहती है कि अब तो तुम दोनों रिलेशनशिप में हो ना, एंड इसे छोड़ के चली जाती है। कुछ देर बाद यहाँ पर हुआ आती है जो इसे बताती है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। प्रोफेसर इसे कहता है कि हाँ तुमने बहुत ज़्यादा पी रखी है इसलिए तुम बोल रही हो, चलो आराम करो। लेकिन ये इसे चिपकना स्टार्ट कर देती है, जो कि प्लग भी देख रहा था।
एंड नेक्स्ट डे प्लग प्रोफेसर को बोलता है कि क्या था वो रात ये सब, अगर तुम उसे लाइक करते हो तो उसे बताओ, एंड अगर नहीं प्यार करते तो वो भी उसे बता दो, क्लियर कर दो, उसका ऐसे पागल मत बनाओ, उसे भी हर्ट होगा। एंड इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है फ्रेंड्स कल मेरी वीडियो पे एक कमेंट आया था कि ऐसा पहली बार मैंने देखा है कि सेकंड लीड ने मेन एक्ट्रेस को किस किया। वेल मैंने बहुत सारी ऐसी सीरीज़ देखी हैं जिसमें सेकंड लीड ने मेन एक्ट्रेस को किस किया है, जैसे कि सबसे पहले मीटियोर गार्डन, इम्प्रेस की, देन लव अलार्म, एंड हाल ही में जो मैंने एक्सप्लेन किया था टीयर्स ऑफ हेवन। सो आप मुझे बताएं कि आपने कौन कौन सी ऐसी सीरीज़ देखी हैं जिसने सेकंड लीड ने मेन एक्ट्रेस को किस किया। थैंक यू।